अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सईद फिरू। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक है। बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल और उलझनें चल रही थी जिनकी वजह से सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मैंने सोचा कि काफ़ी वक्त हो गया है तो चलो आज फिर से वीडियो शेयर करते हैं। उम्मीद है आप मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन मसाला बिरयानी, जो कि मेरी फेवरेट है और मैं इस रेसिपी को अक्सर बनाती रहती हूँ। और साथ ही में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ अहम बातें जो ज़िंदगी धीरे धीरे सिखा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारी सोसाइटी में अक्सर लड़कियों को पहले ही दिन से ये कह दिया जाता है कि ससुराल में एडजस्ट करना ही पड़ता है, जैसे इज्जत, सुकून और अपनी बात कहने का सिर्फ मायके तक ही जायज़ हो। लेकिन सवाल ये है, एडजस्ट कब तक करें और किस चीज़ के साथ एडजस्ट? अगर ससुराल में लड़की की इज्जत ही महफूज न हो, अगर हर बात पर उसको झुकना पड़े, और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अगर उसका अपना शौहर भी उसका साथ ना दे, तो फिर इसे सब्र कहें या मजबूरी। सब्र वो होता है जहाँ इज्जत महफूज रहे, और जहाँ इज्जत ही न हो वहाँ चुप रहना सब्र नहीं होता। इस पूरी सूरत हाल में शौहर का किरदार सबसे अहम होता है। अगर शौहर साथ ना दे तो ससुराल का बोझ दुगना हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में लड़कियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एडजस्टमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क होता है। हर चीज़ बर्दाश्त कर लेना सब्र नहीं होता। अगर आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही तो खामोशी को मजबूरी मत बनाइए, उसे हिकमत बनाइए। हर जगह लड़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर जगह झुकना भी ज़रूरी नहीं होता। शौहर से बात करते वक्त इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपना एहसास बयान करें। जब आप मेरी बात नहीं रखते मुझे इमोशनली अनसेफ महसूस होता है, और अगर फिर भी इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो याद रखें, अपनी हिफाजत के लिए थोड़ा फ़ासला इख्तियार करना कमज़ोरी नहीं होती। हर लड़की का हक है कि वो जहाँ भी रहे इज़्ज़त के साथ रहे। सब्र वही खूबसूरत होता है जहाँ इज़्ज़त महफूज रहे, और जहाँ इज़्ज़त ही न हो वहाँ खुद को बचा लेना भी एक हिम्मत होती है। अक्सर औरतों को कहा जाता है कि सब घरों में ऐसा ही होता है, लेकिन हर गलत चीज़ का नॉर्मल हो जाना उसे सही नहीं बना देता। अगर आप हर बार एडजस्ट कर रही है और फिर भी तकलीफ बरकरार है तो मसला आप नहीं, सिस्टम है। अगर फिर भी कोशिश के बावजूद हालात बेहतर ना हों तो अपनी मेंटल और इमोशनल सेहत को नज़रअंदाज ना करें। अगर फिर भी कोशिश के बावजूद हालात बेहतर ना हों तो अपनी मेंटल और इमोशनल सेहत को नज़रअंदाज ना करें। खामोशी से सब कुछ सह लेना हमेशा ताकत नहीं होता। कभी कभी मदद लेना, बात करना और अपनी हदें तय करना भी खुद को बचाने का तरीका होता है। आखिर में ये बात याद रखें, औरत घर तब संभालती है जब वो खुद महफूज हो, और जो रिश्ता आपको अंदर से खाली कर दे उस पर सवाल उठाना गलत नहीं होता। आखिर में ये बात याद रखना, औरत घर तब संभालती है जब वो खुद महफूज हो, और जो रिश्ता आपको अंदर से खाली कर दे उस पर सवाल उठाना गलत नहीं होता। इस जगह पर अब सवाल ये आता है कि हर लड़की ससुराल में क्या करे ताकि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। मैं आपके साथ शेयर करूँगी 8 वो पॉइंट्स जिनसे आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। नंबर 1, अपनी हदें पहले दिन से वाजिया रखें। जो चीज़ आप टॉलरेट नहीं कर सकती उसे आदत बनने ना दें। हदें चीख कर नहीं बल्कि रवैये और रवायत से तय होती है। जो आज चुपचाप सह लिया
कल वही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, हर बात पर सफाई देना बंद करें। हर चीज़ एक्सप्लेन करना अक्सर आपकी कीमत कम कर देता है। जो समझना चाहता है उसे इशारा भी काफ़ी होता है। जो समझना चाहता है उसके लिए इशारा भी काफ़ी होता है। जो समझना चाहता है उसके लिए इशारा भी काफ़ी होता है, और जो नहीं चाहता उसे पूरी वजाहत भी राज़ी नहीं कर सकती। इसलिए हर जगह अपनी सफाई पेश करना अपनी तौहीन बन जाती है। शौहर को दोस्त बनाइए, गवाह नहीं। शौहर से शिकायत तीसरे शख्स के सामने नहीं, बल्कि अकेले और एहसास के अंदाज में करें। इल्ज़ाम रिश्ते तोड़ देता है, जबकि एहसास बात को दिल तक पहुंचाता है। पॉइंट नंबर 4, हर घर की लड़ाई अपनी जिम्मेदारी ना बनाएं। याद रखें, ससुराल के मसाइल आपके आने से पहले भी थे, और हर चीज़ का बोझ अपने कंधों पर लेना ना अक्लमंदी है और ना इंसाफ। अपनी जिम्मेदारी और दूसरों के मसाइल में फ़र्क करना सीखें। पॉइंट नंबर 5, खामोशी को कमज़ोरी ना बनने दें। खामोशी तब तक हिकमत होती है जब तक इज़्ज़त महफूज रहे। जहाँ खामोशी आपको अंदर से तोड़ने लगे, वहाँ बात करना ज़रूरी हो जाता है। अपनी पहचान जिंदा रखें। बीवी बनना अपनी शख्सियत खो देना नहीं होता। अपनी पसंद, अपनी सेहत, अपनी सोच और अपना वक्त, ये सब आपका हक है। जो औरत खुद से जुड़ी रहती है वो घर को भी बेहतर संभाल पाती है। पॉइंट नंबर 7, इज्जत मांगी नहीं मुतालिबा करनी होती है। इज्जत भीख नहीं होती जो मांगी जाए, ये रवैये से मुतय्यन होती है। जब आप अपनी कीमत खुद पहचान लेती है तो लोग भी धीरे धीरे आपकी हदें समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 8, अपनी मेंटल सेहत को ईमान समझें। हर दुख सह लेना सवाब नहीं होता। अगर आप इमोशनली थक चुकी हैं तो मदद लेना कमज़ोरी नहीं। अल्लाह ने दिल भी अमानत बनाया है, और अमानत को ज़ाया करना खुद पर जुल्म होता है। आखिर में ये बात याद रखें, औरत घर तब संभालती है जब वो खुद महफूज हो, और जो रिश्ता आपको अंदर से खाली कर दे उस पर सवाल उठाना गलत नहीं होता। या अल्लाह हर बेटी और हर बीवी को ऐसा साथी अता फरमा जो उसके साथ खड़ा रहे, ना कि उसे तन्हा छोड़ दे, और हमें समझ अता फरमा कि हम सब्र और जुल्म में फ़र्क पहचान सकें। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ज़िंदगी को बेहतर बनाइए अपनी इज़्ज़त और खुशी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।